3 थर्ड लैंग्वेज हिंदी। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन, स्वर को वोवेल्स बोलते हैं। स्वर आ से आहा तक होते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। व्यंजन का से श्रा तक होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णमाला का निर्माण करते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हिंदी की जो नींव है, फाउंडेशन है, स्वर और व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के द्वारा शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन के द्वारा वाक्य बनते हैं। शब्द जो है वाक्य भी बना सकते हैं। तो स्वर और व्यंजन ही हिंदी की नींव है, फाउंडेशन है। तो आज का पहला पाठ है स्वर वर्ण, वोवेल्स। पहला स्वर वर्ण है आ। आ से अमरूद, आ से अनार, आ से अदरक। यह अमरूद और अनार यह फलों के नाम हैं और इसमें जो है विटामिन्स बहुत अधिक होते हैं। तो स्वर वर्ण, पहला स्वर वर्ण आ से अमरूद, आ से अनार, आ से अदरक। दूसरा स्वर वर्ण आ से आलू। आलू जो है यह सब्जी का नाम है और आलू को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आलू की सब्जी को। तो आ से आलू, आ से आट और आ से आम। आम जो है फलों का राजा कहलाता है। आम को बहुत सब लोग पसंद भी करते हैं। यह आम का फल जो है गर्मी की ऋतु में अधिक पाए जाते हैं। तो आ से आलू, आ से आठ, आ से आम। तीसरा स्वर वर्ण ई से इमली। इमली का जो स्वाद है, टेस्ट है, खट्टा और मीठा होता है। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इडली। चौथा स्वर वर्ण ई से ईख। जो शक्कर बनता है, शुगर बनता है, यह ईख के द्वारा ही बनता है। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईट। ईद जो है वह मुसलमानों का, मुस्लिम्स का जो है त्योहार का नाम है ईद। और ईट जो है इसके द्वारा घर वगैरह बनाने के कंस्ट्रक्शन के समय में, घर कंस्ट्रक्शन के समय में यह ईट का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईट। ऊ स्वर वर्ण ऊ से उपवन। आप लोग पार्क, गार्डन वगैरह जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऊ से उपवन। ऊ से उल्लू। उल्लू जो है रात में जागता है और दिन भर डे पूरा सोता रहता है। ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, ऊ से उधर। ऊ से ऊन, ऊ से ऊट, ऊ से ऊपर। ऊट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है तो इसको टाइटल दिया गया है जहाज से। ऊँट को जहाज से तुलना की गई है, क्योंकि ऊँट में ही सवारी करके एक जगह से दूसरे जगह सब लोग जाते हैं। तो ऊ से ऊट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर।
री। री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ। ऋषभ को बैल भी बोलते हैं। बैल और ऋषभ दोनों एक ही अर्थ होता है उसका, बुल। री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ। अब आता है ए, स्वर वर्ण ए। ए से एक, एक को बोलते हैं वन। ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक तारा। फिर से एक बार, ए से एक, ए से एक तारा, ए से एड़ी। अब स्वर वर्ण आई। आई से ऐरावत, जो इंद्र का साथी है, जो इंद्र का सवारी होती है, उसमें ऐरावत में करते थे इंद्र भगवान। तो ऐरावत को हाथी भी बोलते हैं। ऐरावत और हाथी दोनों का अर्थ है एलिफेंट। तो ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐनाक, ऐ से ऐश्वर्य। स्वर वर्ण ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। अभी तो हम लोग मिक्सी वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले ओखली में ही कुछ भी कूटते थे, चटनी वगैरह बनाते थे। और दवाई के समय भी ओखली का, दवाई बनाने के समय भी ओखली का उपयोग करते थे। तो ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। औ, स्वर वर्ण औ। औ से औरत, औ से औरत। औ से औषधि, औषधि को दवा भी बोलते हैं। औषधि दवा का अर्थ है मेडिसिन। औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार। अब स्वर वर्ण अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंजीर। तो यह अम से अंगूर और अम से अंजीर, इसमें जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो अगर हम अंगूर, अम से अंगूर और अम से अंजीर अधिक मात्रा में लेने से कैल्शियम की कमी को ये अंगूर और अंजीर दूर कर देते हैं। तो अम से अंगूर और अम से अंजीर, अम से अंकुर। अंकुर मतलब स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स होते हैं, अगर हम लोग इसको खाने से हमें भी बहुत, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। तो अम से अंगूर, अम से अंजीर, अम से अंकुर। लास्ट जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आखिरी स्वर वर्ण आहा। तो यह हुआ स्वर वर्ण पाठ 1। तो यहाँ पर जब आप लोग होमवर्क बुक में लिखेंगे तो सिंगल चार्ट पढ़ते हुए लिखने से आप लोगों को एक भी लेटर आप लोग मिस नहीं होंगे। जैसा कि एग्जाम्पल, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा। तो यह आप लोग पढ़ते हुए सिंगल चार्ट होमवर्क बुक में लिखने से एक भी लेटर आप लोग नहीं भूलेंगे। और उसके बाद में सारे चित्रों के नाम
हिंदी टू हिंदी सीखना है। थैंक यू।